लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। 8 क्विंटल 1 एकड़ को रेसो छे तो मग बताओ कि कति वाई आओगे 4 पानी दे दें 3 पानी तो उतना तो पैदा हो जाएगा नहीं होने का। तो सोयाबीन हमारा जो कि किसान की आखिरी सहारा था और लगातार 3 माह में किसानों के द्वारा जिसमें संपूर्ण जिले में छूटे हुए किसानों को तत्काल राहत राशि प्रदान हो। नंबर 2, जिले में जो जिंदाबाद 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 स्वतंत्र किसान जन आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संसदीय क्षेत्र सांसद महोदय द्वारा विषय किसानों की ज्वलंत समस्याओं के अति आवश्यक निराकरण हेतु महोदय जी विगत 3 माह से खंडवा जिले के किसान लगातार क्षेत्र में खराब हो रही सोयाबीन, कपास, मक्का वर्तमान में भाव वृद्धि न होने के कारण एवं हमका 3 दिन से ये कार्रवाई कर वो कार्रवाई कर वो जत्ती लगो की कार्रवाई ने काम बढ़ेगी। हम बढ़े 4 कार्रवाई करें। ये आंदोलन की शुरुआत है, ये आंदोलन की शुरुआत है कि एक आग जली गई। जब जब भी मेरा किसान ने कोई संकट होगा, जब जब भी कोई समस्या होगा, इस स्वतंत्र जन आंदोलन का बैनर तले हम सबका सब उठागा, मैं सबका सब लड़ांगा। क्योंकि सवाल पेड़ भरने का नहीं है, सवाल पेड़ भरने का नहीं रहो, सवाल खेती का बचाने का रहेगा। जी कर्जो तुम्हारा बहुयो, ये कर्जो अपन कहाँ से देवागा बताओ। खेती का बेचने का अलावा निकल बचेगा ही। हमका पेड़ भरना पेड़ तो कते भर लियागा, पर अपना जी बाप दादा हमका जमीन दे लगा हमको कभी बचाओ। नहीं वो लाइन में मानती नहीं, मेरे को बिल कहते थे प्याज होटल लाइना भरना पड़े हो। तो जब हाउस सब दूर पूरा पैसा दे लो ये प्रशासन का विचार 3 महीना से अगर हाथ जोड़िया ने ना गड़िया या ना हमारा कि हमारी सोयाबीन पूरी तरह बर्बाद हो गई। कुछ एक किसान ने कहा 2000 3000 5000 रुपया दे दिया, कुछ एक किसान ने कहा, बाकी पूरा जिला का किसान उनका तरफ टकटकी लगे देख रहा है कि थोड़ी बहुत के उम्मीद यहाँ से मिली जाए, थोड़ी बहुत की उम्मीद मिली जाए तो हमके बिजली का बिल भर दिया। साहब मक्का बताओ कि हम हमारा साल कैसे करांगा, हमारा बच्चा ने की फीस छे 8000 की खोली दी, उन्होंने कहा 50,000 1 लाख को लोन ले लियो। वो धड़के कह कि भाई मैं की किस्त भरनो, अगर तुम महाराजी कांदा नहीं उखड़ाने का लेकिन किस्त हम कहाँ से भरूंगा। वो मजदूर भी बातों कोटी लो, अगर हम कांदा उखड़ाओ तो मंडी में मगर 10,000 रुपया वो व्यापारी का देना पड़ेगा किराया भाड़ो, क्योंकि मगर किराया भाड़ो भी नहीं निकाल दो। इस समस्या में हमारी इस स्वतंत्र किसान जन आंदोलन कोई किसी राजनीतिक संगठन या कोई संगठन को खड़ा करेगी नहीं, इस स्वयं किसान ने हुआ है। जन आंदोलन कोई मामूली बात समझो, इस जन आंदोलन है हरियाणा पंजाब जैसो। तुम सब तैयार छे घर जाना देने को? हाँ सारे मात्र शक्ति आए छे, सारा युवा किसान आए छे। हमारी एक मांग है काम कि जी भाव आपने तय करे 2450 रुपए मक्का को, वो किसान 8,800 1200 रुपए की कभी हल नहीं निकले नहीं। तो आप देख ही लीजिए कि स्वयं का पैसा से हम यहाँ आ जाए थे, कोई नहीं बुलाया है, कोई राजनीति, कोई कांग्रेस नहीं, कोई दल का लोग नहीं, केवल किसान में किसान। जी आज हमारा मन में पीड़ा छे ने को समाधान होना चाहिए।
एका लेना आज हम आए थे तिलक भाई महीनों खाली तुम्हारी तनख्वाह में से सिर्फ 2000 रुपया खाली काटी ले तुमका 80,000 ने 1,60,000 रुपया मिले कभी महीना में कभी खाली 2000 रुपया काटी ले तो तुमका कसो लगेगा बताओ भाई एक बैठाड़ो भाई को आज हमका हमारी फसल का भाव नहीं मिली हो हमारा प्याज वाली लागत है हमने दिसंबर में भी जाना करेगा दिसंबर में ओका बहुत बारिश में मार्च अप्रैल में खाए जब भी बहुत बारिश हो रही थी ओका फिर 3 महीना हमारा घर में हमने भरी जहाँ का पिस्सू मच्छर बंदरा ने रात घर काटी हुई ओका हमने अगस्त सितंबर तरफ से भी बोलूंगा किसान तरफ से भी बोलूंगा और प्रशासन तरफ से भी बोलूंगा मैं पहले लोग बुढ़ाड़ा था वो काई करता था लगाता था सुनो मेरी 2 बीघा में प्याज लगाता था अब किसान भाई काई कर रहा है कि दूसरी फसल नहीं वाई रहा है बिल्कुल सब प्याज लगेगा खाने का सेवाई लगी नहीं वाई ना नहीं तो सब किसान जुट करो कि 5 बीघा से ज्यादा जगह पर 50 एकड़ जमीन से वो भी 5 बीघा में प्याज लगाओ तुमको पूरा मिलेगा फायदा जगह पर 2 एकड़ जमीन से वो काई करेगा किसान गरीब किसान काई करेगा बोलो भगवान बलराम कितना हुआ बठेन छे विधायक बठेन छे लोकसभा विधानसभा में जाए तो ये बात रखे कि हमारा किसान की कई पीड़ा छे आज हमारे पास बात सुनो अरे पहले बात तो सुना हम कई कह रहे भाई नोनी आज हमारा पास सोयाबीन है नहीं नो का भावांतर में खरीदी रहा है करे सोयाबीन है कि नो का भावांतर में खरीदी रहा तो किसान बेचेगा कई मक्का को सुभाष भाई ने बताया कि 800 1000 1200 रुपया बेची रहा है समर्थन मूल्य तय करता जा रहा है लगभग पूरा जिला में सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई गई अभी 12-15 हजार किसान ने केवल राहत राशि मिली कि यहाँ को जिला प्रशासन की नाकामी आएगी और दूसरी बात ये कि सांसद जी का भी हम आज यहाँ से कह दो कि आप सांसद जी छे नहीं तो खंडवा जिला का भी सांसद छे न कि आप रामपुर जिला का सांसद छे हमारा क्षेत्र में प्याज खराब हुई सोयाबीन खराब हुई वो की बात नहीं होती है ब्राह्मणपुर की बात हो ब्राह्मणपुर का किसान अगर केला को बीमा दिया अच्छा लगे तुमका तुम्हारा ये निवेदन है कि अपन का सभा न कर लेना अपनी सभी लोकसभा विधानसभा का लेना अपन का बात रख लो ना अभी आप लोग यहाँ हमारा बीच में आए थे हमारी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारे बाबा आदम का जमाना से हमारी जो अनावारी थे वो अनावारी नहीं बढ़ी रही है अगर हम कभी सोयाबीन कभी ऐसा फेंकी भी आवागा तभी वो 8 क्विंटल 20 किलो जी रेसो छे वो उत्पादन हुई जाए 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ में तो ये बढ़ाने का कौन कहीं विधानसभा लोकसभा में हम थोड़ी बैठाए तो आप लोग भी जब जाओगा तो ये प्रश्न रखो आप भी क्योंकि बहुत ज्वलंत समस्या है जब खरीदी करने की आवाज गांव की समर्थन मूल्य पर तो होगा लेना 15 से 20 क्विंटल खरीदी हो ना अगर हमारा किसान की यदि फसल खराब हो तो वो कहीं मिले कहीं नहीं मिलतो क्यों भगवान राम की कौन बनाता है हिंदुस्तान
किसान भाइयों का वंदन अभिनंदन और मातृ शक्ति का विशेष अभिनंदन। आज की किसान की पीड़ा से सरकार ने योजना तो बनावा, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतारती, उनका प्रचार दे, लेकिन वो पत्थर न कोई ना ऑफिस न का बंडल बने ना रह जाए। कौन एक रहा बने कि हम तो आपको क्या बोलो कि हमारी एमएसपी का फसल अपन कम क्यों बेचेगा? सबसे नीचे कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जो प्रमुख 6 बिंदु लिखकर दिए हैं, उन सारे बिंदुओं पर हम 10-11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर निर्णय जो करना है अपने कानून वो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। मैं और विधायक जी और हम सब मिलकर आपके साथ में माननीय मुख्यमंत्री के पास चलकर आपकी पूरी वकालत करके हमारे किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमारे को मिले। यदि राशि ज़्यादा मिलेगी तो हमारे कम से हमारे लिए तो फायदा ही है कि हमारे जिले में हमारे किसानों के खाते में पैसा आएगा, तो उसका फायदा ही नहीं हमको। तो आप लोगों की प्याज की फसल जो प्रभावित हुई है, उस प्याज की फसल को एक तो निर्यात खोलने के लिए बात रखिए। दूसरा, जो महाराष्ट्र में 24 रुपए आप कह रहे हो, 24 रुपए किलो के हिसाब से प्याज की खरीदी होती है, वो या किसान को जो लागत होती है उस लागत का उसको मुआवजा दिया जाए। तो एक तो ये बात है। दूसरा, मक्के की जो है कि सरकारी खरीदी पर मक्के की खरीदी हो, या जिस तरह सोयाबीन को भावांतरण का भाव दिया है, उस भावांतरण उसके तर्ज पर मक्के में भी भावांतरण का भाव दिया जाए, ये भी आपने मांग रखी है। एक बात और रखी आपने कि सीसीआई के माध्यम से कपास की खरीदी हो। कपास की खरीद सीसीआई के माध्यम से जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनकी तो हो रही है, लेकिन उसमें जैसा पिछली बार 1 एकड़ में 8 क्विंटल सीसीआई खरीदती थी, एक आर्टिकल खरीदती थी ना, 12 क्विंटल और 30 क्विंटल 1 हेक्टेयर में खरीदती थी। इस बार उसको उठाकर 17 कर दिया। तो 17 क्विंटल के लिए जो है मेरे पास में जब हमारे कुछ किसान संगठन के लोग आए थे, मैंने उनके सामने ही जीएम से बात करी थी मुंबई। उनका कहना पड़ा कि हमारे पास में कृषि विभाग ने जो आंकड़ा दिया है उस हिसाब से हम खरीदी करें, लेकिन यदि किसान का उत्पादन 12 क्विंटल भी यदि हो रहा है तो पटवारी उसमें लिख कर दे दे कि इस किसान की इतनी कपास निकल रही है तो सीसीआई उसकी खरीदी करेगी। सीसीआई ने खरीदी करने के लिए मना नहीं किया है। जो मौसर का विषय है, मौसर यदि उसमें नमी होगी तो उसमें जो उनके मापदंड, उस मापदंडों के अतिरिक्त यदि कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको भी हम कलेक्टर साहब को बुलाकर उनको भी दिशा निर्देश देकर किसानों की कपास खरीदी जाए, उसको भी निर्देश देने का काम करेंगे। और ये जो आपके विषय है सवाल नहीं, ये विषय आप 10-15 प्रतिनिधि मंडल एक तय कर लो। हम माननीय मुख्यमंत्री, अरे सुनो से भैया, अरे नहीं जाना था, मत चिंता करो, नहीं जाना, नहीं जाना कहीं। हम आपकी बात को पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी बात के निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को करना है। तो आप सुबह में आप ये कह लो कि आप 11 लोग तय कर लो और मुख्यमंत्री जी से भी, कृषि मंत्री जी से भी मिलकर हम हमारी बात को ताकत के साथ रखेंगे। क्योंकि है कि देखो, मेरी ना तो कोई फैक्ट्री है ना मेरा कोई उद्योग धंधा है ना। मैं शुरू से मेरा खेती किसानी पे परिवार चलता है। अब आपको बात नहीं सुनेंगे तो
आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ और आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि पिछले 20 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक का मंच नहीं है, लेकिन राजनीति हमको जो हमारी सरकार ने काम किया है वो आपको बताना भी आवश्यक है। जो हमारे स्वतंत्र किसान जन आंदोलन के हमारे प्रमुख भाई जय पटेल जी, भाई त्रिलोक जी, भाई हमारे सुभाष पटेल जी, हमारे विधायक बहन कंचन मुकेश तन्वी जी, बंदाना की विधायक हमारी बहन छाया मोरे जी, हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राजपाल सिंह तोमर जी और उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता साथियों, किसान बंधुओं, मातृशक्ति, निश्चित रूप से आप लोगों की जो मांग है वो मांग जिनाइन है, जायज है। देखिए, हम सब लोग किसान परिवार के हैं और हम सब किसान के सुख को दर्द को समझते हैं। भाई भाई बात सुनो, बात होना दियो। चलो भगवान समस्या का एक ज्ञापन के माध्यम से हमको उनकी सोयाबीन की फसल का जो नुकसान हुआ उस नुकसान का सर्वे करवाकर उनको उचित मुआवजा मिले। सुभाष भाई और सारे किसान बंधुओं ने हम सब लोगों से भी चर्चा करी। हम लोग विधायक और हम लोग किसानों के खेतों में जाकर सर्वे किया और
बोल दूं चाहता हूं तो हर एक खेत में नहीं गए, लेकिन कुछ किसानों के खेत में जाकर उसका मुआवजा किसानों को मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने चर्चा करी और लगभग अरे भाई अपना भी तो यार, दूसरा लोग अच्छा यार, हाँ? अपनी बात अपन वहां तक पहुंचेगा, अपन सुना उनकी बात को। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।